हेलो बच्चों आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11। और बच्चों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ा था वो क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेडियन में हो तो डिग्री में। और बच्चों सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि अगर अगर किसी भी प्लेन में जैसा कि आपको पता है ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट और बच्चों ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक क्वाड्रेंट में दी हो तो और सारे फंक्शन की वैल्यू उसी क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि cos x की वैल्यू क्या है -1/2 और जहां पर cos कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमारा cos की वैल्यू यहां पर बिलोंग कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में बिलोंग कर रही है तो बच्चों इसी क्वाड्रेंट में हम साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और कॉसेक की कैसे फाइंड करेंगे, हमें यही सीखना है। तो बच्चों इसके लिए हमने 3 बेसिक आइडेंटिटी आपको बताई थी। क्या क्या? पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी बच्चों हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम इन तीनों आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 -1/2। तो बच्चों अगर कॉस की वैल्यू पता है तो साइन की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। व्हाट? sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and see when we are using this formula then what we are getting, sin square x plus बच्चों cos x की वैल्यू कितनी दी हुई है, cos x की वैल्यू दी है 1/-1/2, then write -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बच्चों देखो ऐसा करने पे हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/4। 1/4 को हम सेकेंड साइड लेकर जाएंगे तो वैल्यू देखिए क्या जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 -1/4। और बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 -1/4 को तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -1 तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। और साइन एक्स इज इक्वल टू √3/4 इम्प्लाइज व्हाट, इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। बच्चों समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो उसमें साइन प्लस होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता उसमें भी साइन प्लस होता, लेकिन बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो देखो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आप ऐसा लिखोगे प्लस माइनस √3/2। जहां पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट लेना होगा वहां पर हम प्लस साइन लेंगे और जहां पर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट लेना होगा वहां पर हम माइनस साइन लेंगे। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इसलिए फाइनली हमारी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। और बच्चों देखो हमें किसकी वैल्यू पता लगी, साइन की। अब अगर साइन की वैल्यू पता है तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। और बच्चों जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -2/√3 और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉसेक एक्स की। अब बच्चों देखो क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि cos x इज इक्वल टू -1/2। तो बच्चों इसके बिहाफ पे हमें ये पता है कि अगर हम sec x की वैल्यू निकालें तो sec x क्या होता है 1/cos x, 1/cos x। तो राइट 1/cos x की वैल्यू क्या पता थी बच्चों आपको -1/2। तो sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, sec x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब बच्चों देखो sec x की वैल्यू -2 आ गई, sin x की वैल्यू पता लग गई, cos x की पता लग गई। तो हम निकालते हैं क्या tan x की, और tan x की वैल्यू क्या होती बच्चों, अगर हमें tan थीटा निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। और बच्चों देखो हमें यहाँ पर दोनों वैल्यू पता है, हमें क्या पता है sin x भी पता है और cos x भी पता है, हमें sin x भी पता है और cos x भी पता है। तो sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x की वैल्यू हम क्या लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, हमने क्या ली है -√3/2, और cos x की वैल्यू क्या ली है -1/2, -1/2। तो बच्चों जो हमारी वैल्यू आ रही माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई √3, वैल्यू क्या आ गई √3। देखो यहाँ पर ये बात अपने आप प्रूफ हो जा रही है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है प्लस साइन कंटेन करता है। एंड व्हेन tan थीटा की वैल्यू आपको पता है तो स्टूडेंट नाउ यू कैन राइट cot थीटा इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू 1/tan x, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। तो बच्चों सारे एंगल्स हमारे निकल गए, सारे फंक्शंस की वैल्यू हमारी निकल गई। मैं रिपीट करता हूं मैंने किया क्या। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इन तीनों आइडेंटिटी को माइंड में रखना होगा। हमारी sin x की वैल्यू देखो cos x की वैल्यू क्या दी थी -1/2। हमने क्या अप्लाई किया, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई की, और फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने पे हमें cos x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो cos x की वैल्यू -1/2 थी, तो इसके बिहाफ पे हमें sin x की वैल्यू क्या मिल रही है, sin x की वैल्यू मिल रही है -√3/2। तो बच्चों अगर साइन पता लग गया cos पता लग गया तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, हमें cosec x की वैल्यू मिल गई, और cosec पता है तो हमें किसकी वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए cosec अगर मान लो साइन ना पता होता तो cosec के प्लेस बिहाफ पे हमें साइन की वैल्यू पता लग जाती। फिर हमने क्या कर दिया, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos x इज इक्वल टू 1/2, देन sec x इज इक्वल टू 1/cos x, और हमें cos x की वैल्यू पता है तो यहां से हमें sec x की वैल्यू क्या पता लग गई -2, एंड देन tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो हमने sin x की वैल्यू cos x की वैल्यू को अपॉन में कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो हमारी tan x की वैल्यू आ गई। एंड व्हेन वी नो वैल्यू ऑफ tan x, देन विद द हेल्प ऑफ sin and cos, या we can say with the help of 1/10 we can find the value of cot x, and value of cot x is coming 1/√3। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। Now see next question. Student second question is your second question. Sin x is equal to 3/5. Sin x is equal to 3/5 where x lies where in third quadrant, where x lies in your third quadrant. Then find the value of question is saying in second quadrant. So when x lies in second quadrant, then find the value of other function in second quadrant. So see student, how can we find value of all function in second quadrant? So again we know what? We know what? Sin square x plus cos square x is equal to 1. Sin square x plus cos square x is equal to 1. बच्चों देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, sin x वैल्यू 3/5 दी हुई है और कह रहा है कि अगर sin x वैल्यू 3/5 हो और x कहाँ पर लाई कर रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो और सारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, हमने फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। क्या पता है हमें sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन की वैल्यू क्या रख दो 3/5 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 देन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस बच्चों देखो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9/25 और ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो वैल्यू देंगे माइनस 9/25 एंड 25 1 जा 25 वैल्यू इसका हुआ 25 माइनस 9/25 cos स्क्वायर x is coming equal to 16/25 implies what? Cos x is equal to under root 16/25 is equal to plus minus 4/5। तो बच्चों देखो हमने cos की वैल्यू निकाली क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सारे फंक्शन के साइन क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं तो हम cos x की वैल्यू क्या लेंगे cos x की वैल्यू लेंगे -4/5 बच्चों हम क्या वैल्यू लेंगे -4/5। अब देखो हमको साइन पता था हमने साइन और cos की हेल्प से क्या पता कर लिया हमने साइन और cos की हेल्प से cos पता कर लिया। अब बच्चों हम क्या पता करते हैं अगर cos थीटा पता है तो sec x is equal to 1/cos x एंड 1/cos x की वैल्यू बच्चों क्या पता है -4/5 तो sec x की वैल्यू क्या जाएगी -5/4। और बच्चों अगर हमें sin x की वैल्यू क्या पता है sin x की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 3/5 तो हम cos x के लिए क्या लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1/sin x और ऐसा करने से देखिए cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/sin x की वैल्यू क्या है 3/5 देन cos x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो बच्चों हमें क्या पता लग गया हमें sin x पता लग गया हमें cos x पता लग गया हमें sec x पता लग गया हमें cos x पता लग गया। अब बारी आई बच्चों पता करने की tan और cot की तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो tan x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें sin x की वैल्यू रखनी पड़ेगी और cos x की और बच्चों sin x की वैल्यू क्या दी है 3/5 अपॉन cos x की वैल्यू क्या है बच्चों cos x की वैल्यू आई है -4/5 5 कैंसिल हो गया तो tan x की वैल्यू क्या गई -3/4 बच्चों क्या वैल्यू आ गई -3/4 एंड वी नो दैट cot थीटा इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा सो वी कैन राइट cot x इज इक्वल टू 1/tan x और tan x की वैल्यू बच्चों क्या आई है -3/4। तो इस तरह से cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी cot x की वैल्यू आ जाएगी -4/3 वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3। तो बच्चों सारे फंक्शन की वैल्यू देखो मैंने निकाल दी है तो प्लीज नोट डाउन सेकंड क्वेश्चन एंड वी होप ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 देन क्वेश्चन नंबर 4 देन क्वेश्चन नंबर 5।